जरा सोचिए, अगर आपका बच्चा डॉक्टर नहीं बनना चाहता लेकिन पूरी फैमिली उससे यही उम्मीद कर रही है तो क्या होगा। यही हुआ अनुराग के साथ। अनुराग महाराष्ट्र के नवार गांव का रहने वाला था। उसने नीट में 99.99 परसेंटाइल अचीव किया और गांव का स्टार बन गया। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ, लेकिन इस जीत के अगले ही दिन अनुराग नाम का एक 19 साल का लड़का इस दुनिया को छोड़ गया। अपने सुसाइड नोट में अनुराग ने लिखा, मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता, मुझे एमबीबीएस नहीं करना। सोचिए, जो बच्चा लाखों का सपना पूरा कर चुका था वो अपने सपनों से इतना दूर था कि जीने की हिम्मत ही हार गया। उसके कमरे की दीवारों पर टाइम टेबल चिपके थे, किताबों के ढेर थे, नीट की मार्कशीट थी, लेकिन कहीं भी अनुराग का सपना नहीं था। वो अपने सपनों और परिवार के उम्मीदों के बीच प्रत्येक दिन जंग लड़ रहा था। 24 सितंबर को उसे गोरखपुर एडमिशन के लिए निकलना था, लेकिन 23 सितंबर की रात ही उसने अपनी जिंदगी से हार मान ली, क्योंकि परिवार चाहता था कि वो डॉक्टर बने, समाज चाहता था कि वो सफल इंसान कहलाए, लेकिन अनुराग खुद क्या चाहता था किसी ने पूछा ही नहीं। और यही गलती हम बार बार करते हैं, अपने बच्चों की अपनी इच्छाओं को मशीन समझ लेते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या सच में हमारी सोसाइटी की इज्जत बच्चों के सपनों से ज्यादा बड़ी है। सच यही है, हमारे बच्चे बड़ी बड़ी परीक्षाएं पास कर लेते हैं, लेकिन जिंदगी के इम्तिहान में फेल हो जाते हैं, क्योंकि हम उनसे कहते हैं पड़ोस का बच्चा देखो, या अगर डॉक्टर इंजीनियर नहीं बने तो समाज में मुंह कैसे दिखाएंगे, इत्यादि इत्यादि। लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि बच्चे का असली सपना क्या है। तो अब सवाल आपसे ये है, क्या आप अपने बच्चों को उनकी पसंद का करियर चुनने देंगे? और अगर आप खुद स्टूडेंट हो तो आप बताओ आपका असली सपना क्या है। कमेंट में जरूर लिखना, मैं हर एक कमेंट पढ़ूंगा। याद रखो, एग्जाम में फेल होना असली फेलियर नहीं है, असली फेलियर है अपनी जिंदगी किसी और के लिए जीना। अनुराग की भी कहानी हमें यही सिखाती है। तो आज से एक वादा कीजिए, अपनी जिंदगी अपने सपनों के नाम।